दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुधीर और आप देख रहे हैं द न्यूज़ आर्टिकल। हरियाणा चुनाव हारने के बाद कांग्रेस अब अपने आप में मंथन कर रही है। कांग्रेस इस चीज़ को लेकर बहुत हैरान है कि वो हरियाणा चुनाव हार चुकी है। हरियाणा चुनाव हारने के कई कारण रहे हैं, जबकि हरियाणा चुनाव में कांग्रेस की एक तरफा जीत दिख रही थी। कांग्रेस का डंका बज रहा था। किसान आंदोलन से लेकर वो तमाम आंदोलन लग रहा था कि अब जो है हरियाणा में किसी भी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनने वाली, लेकिन हुआ उसका उल्टा। कांग्रेस को इसका कोई फायदा नहीं मिला, क्योंकि आपने देखा होगा कि कांग्रेस के प्रति लगातार सहानुभूति बढ़ रही थी और वहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए कांटे खड़े हो रहे थे। लेकिन इसका उल्टा हुआ और भारतीय जनता पार्टी फिर से सत्ता में आ गई और कांग्रेस 37 सीटों पर सिमट गई। जबकि ऐसा हर जगह पर दिखाई दे रहा था, चाहे एग्जिट पोल हो, चाहे ओपिनियन हो या फिर ग्राउंड रिपोर्ट्स हो। ग्राउंड रिपोर्ट्स पे भी कोई दावा नहीं कर रहा था कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार जो है सरकार बनाने जा रही है। लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। कांग्रेस वहाँ से हार गई और जिसमें अब कई कमी जो है कांग्रेस के अंदर झांकी जा रही हैं। जैसे ही चुनाव हारी कांग्रेस, उसके बाद एक मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर एक मीटिंग बुलाई गई। लेकिन उस मीटिंग में कोई भी राज्य स्तरीय नेता हरियाणा का नहीं बुलाया गया, जैसे वो कुमारी सैलजा हों या फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा हों, जो मुख्यमंत्री के दावेदार थे। लेकिन सवाल वही है, क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी सैलजा, क्या इन लोगों की वजह से कांग्रेस चुनाव हारी है? क्या सैलजा को मुख्यमंत्री ना बनाने के लिए सैलजा ने जो है कांग्रेस के अंदर ही अंदर सेंध मारना स्टार्ट कर दिया था? या फिर कुमारी सैलजा या भूपेंद्र सिंह हुड्डा दोनों में नहीं बनती थी और एक दूसरे को आमने सामने नहीं रखना चाहते थे? तो ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और वहीं कुमारी सैलजा आपस में उनकी नहीं बना करती थी। तो ऐसे में क्या दोनों ने कांग्रेस को गिराने का षड्यंत्र रच डाला था? ऐसे तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी सैलजा की वजह से हरियाणा चुनाव कांग्रेस हार गई और वहीं भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा मसाला मिल गया। भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है, ना कि किसी के दम पे वो बहुमत से हरियाणा में अपनी सरकार बना ली है। तो क्या कांग्रेस के अंदर मंथन हुआ, वो किस चीज़ को लेकर हुआ? जो मीटिंग हुई वो किस चीज़ को लेकर हुई? क्या कांग्रेस के अंदर जो ईगो है, जो कांग्रेस के नेता हैं उनके अंदर जो ओवर कॉन्फिडेंट है, जिसकी वजह से चाहे हरियाणा चुनाव हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, मध्य प्रदेश में कमलनाथ उनके बेटा भी चुनाव लड़ रहे हैं और वो कांग्रेस इस तरीके से उनके साथ है क्योंकि वो पुराने नेता हैं और उनके साथ जिस तरीके से खड़ी है, वो चाहे उलट सुलट कुछ भी बयान दें, कांग्रेस उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करती है। शायद यही वजह है कि कांग्रेस की नैया डूबती जा रही है। आने वाले महाराष्ट्र चुनाव, झारखंड के चुनाव में अगर कांग्रेस ने जिस तरीके से आज चुनाव में हरियाणा चुनाव में हुआ है, अगर कांग्रेस उसी तरीके से अगर उसने कोई सही निर्णय नहीं लिया तो कांग्रेस का हाल वही होने वाला है। तो ऐसे में कांग्रेस को इंडिया गठबंधन को और ज़्यादा मजबूत करना चाहिए और उसमें कहीं ना कहीं जो है बसपा सुप्रीमो मायावती को भी साथ में लेना चाहिए। और जिस तरीके से कांग्रेस जिन जिन राज्यों में थोड़ा सा मजबूत है, वो किसी से गठबंधन नहीं करना चाहती है। जहाँ पर कांग्रेस का अस्तित्व नहीं है, वहाँ पर वो बड़ी पार्टियों से गठबंधन करना चाहती है, वो अपना फ़ायदा ढूंढती है। लेकिन जहाँ आती है दूसरी बहुजन पार्टियों की बात, तो कांग्रेस गठबंधन नहीं करना चाहती है। सीधा फायदा इसका बीजेपी को मिलता है। लेकिन आरोप यह लगाया जाता है कि बसपा सुप्रीमो मायावती बीजेपी की बी टीम है। तो आप समझ सकते हैं कि बी टीम की तरह कौन काम कर रहा है और हारी हुई बाजी किस तरीके से कांग्रेस हार जाती है। जीती हुई बाजी कांग्रेस का पूरा, चाहे ओपिनियन पोल से लगा के हर जगह पर यही प्रचार था कि 50 से 55 सीटें कांग्रेस ला सकती है और भारतीय जनता पार्टी 20 से 25, 24, 28 सीटों पर सिमट सकती है। हुआ बिल्कुल इसका उल्टा। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर जो लीडरशिप है, जो दिल्ली में बैठकर या फिर राज्यों में जो हाईकमान जिनके पास है, जिनको बड़े पद पर हैं, वो लोग किस तरीके से निर्णय ले रहे हैं, किस तरीके से काम कर रहे हैं, पब्लिक में क्या संदेश जा रहा है, किस तरीका का बयान दे रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है और आने वाले समय में अगर कांग्रेस ने सुधार नहीं किया तो स्थिति इससे भी बदतर हो सकती है। तो ऐसे में कांग्रेस को सोचना चाहिए और जो लीडर जो तमाम प्रकार के उलट सुलट बयान देते हैं और बहुजन पार्टियों को साथ में ना लाना, हरियाणा चुनाव में अखिलेश यादव को साथ में ना लेना, अखिलेश यादव साथ में अगर होते क्या दिक्कत थी कांग्रेस को। लेकिन कांग्रेस को तो जहां पर उसका थोड़ा दबदबा है वहां पर गठबंधन नहीं करना है। और अगर यही हाल आगे भी चलता रहा तो कांग्रेस के हालात काफ़ी खराब हो सकते हैं। उसी को लेकर उद्धव ठाकरे ने क्या कहा, बहुत कुछ कह डाला है। जीत को हार में बदलना कोई कांग्रेस से सीखे, क्योंकि जीती हुई बाजी कांग्रेस किस तरीके से हार गई।
सामने में कहा हरियाणा ने किसानों ने दिल्ली बॉर्डर पर जबरदस्त आंदोलन किया, लेकिन इसका कोई लाभ कांग्रेस को नहीं मिला। आगे आने वाले महाराष्ट्र में चुनाव होंगे, महाराष्ट्र की जनता हरियाणा की राह पर नहीं चलेगी। उन्होंने सीधी हिदायत दे डाली है कांग्रेस को कि अगर कांग्रेस अपने बलबूते पर चुनाव लड़ना चाहती है तो ये उसके बस की बात नहीं है। इसलिए उसको इस तरीके से जनता, महाराष्ट्र की जनता नहीं चुनना चाहती है। उद्धव ठाकरे गुट ने हरियाणा में कांग्रेस की हार पर स्थानीय नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर और पार्टी लीडरशिप पर जमकर हमला बोला है। उद्धव ठाकरे गुट ने सामना के संपादकीय हरियाणा में कांग्रेस की हार के अति आत्मविश्वास का कारण बताया है। साथ ही इशारों में महाराष्ट्र की हरियाणा वाली अकेले चुनाव लड़ने की गलती न करने की हिदायत डाली है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि अगर आप हरियाणा जिस तरीके से चुनाव लड़े हैं अकेले, अगर आप यहाँ भी अकेले चुनाव लड़ेंगे महाराष्ट्र में, तो आपके वही हालात होंगे। जनता बिल्कुल तैयार नहीं है कि कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं, जो कांग्रेस को लीड करते हैं, जो सलाह देते हैं, क्या उनको ये सोचना नहीं है कि हरियाणा चुनाव हारे, छत्तीसगढ़ हारे, मध्य प्रदेश हारे, ये सिर्फ उनका ओवर कॉन्फिडेंट है। इसकी वजह से वो लगातार चुनाव हारते जा रहे हैं, क्योंकि उनको किसी बहुजन दल से जो है गठबंधन नहीं करना है। उनके तमाम ऐसे नेता हैं जो उलट सुलट बयान देते रहते हैं, वो चाहे कमलनाथ हों, दिग्विजय सिंह हों और भूपेंद्र सिंह हुड्डा हों, वो तमाम ऐसे नेता हैं जिनकी वजह से आज कांग्रेस के अंदर जान डालने की बजाय कांग्रेस पीछे और नीचे की तरफ गिर रही है। कांग्रेस को आने वाले चुनाव में अपना अगर ये रास्ता सही लगा और रास्ते को अगर बदला नहीं, अगर इन्होंने बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियों को तवज्जो नहीं दिया, तो यकीन मानिए आने वाले समय में कांग्रेस का नैया और ज़्यादा डूब जाएगा। इस पूरी बातचीत पर आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। द न्यूज़ आर्टिकल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबाएं, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें, लाइक करें। शुक्रिया।